हुआ है। और भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो सब देवी देवता आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा भी आए हैं। ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों को लेकर आए, 9 पुत्रों को लेकर आए हैं, 10 मानस पुत्रों को लेकर आए हैं, 10 पुत्र को लेकर आए हैं। जब 10 पुत्र को लेकर आए तो करदम जी महाराज कहने लगे कि प्रभु आप हमारे पुत्रियों का विवाह अपने पुत्र के साथ में कर लीजिए। तो मानस पुत्र भगवान ब्रह्मा जी के कौन है? अत्रि है, अंगिरा है, पुलस्त है, मरीचि है, पुलह है, क्रतु है। यह भगवान के जो मानस पुत्र हैं, तो 9 पुत्रों का विवाह तो 9 पुत्रियों के साथ में हो गया। सबसे छोटे हैं नारद जी। नारद जी महाराज बच गए। देखो आज तक बचे रह गए। उसी समय के बचे हैं नारद जी। 9 पुत्रियों का विवाह तो हो गया, लेकिन 10 पुत्र थे ब्रह्मा जी को, 9 पुत्रों के साथ में हो गया नारद जी महाराज। और करदम जी महाराज क्या किए हैं? करदम जी महाराज अब तो विवाह हो गया, अब कहते हैं आप जानो और आपका बेटा जाने। इतना कहकर करदम जी महाराज चल दिए हैं। कपिल देव जी के उस झांकी को अपने हृदय में उतार कर चल दिए जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। इधर मैया देवहूति क्या करती है? नन्हे से कपिल को आज स्नान कराती है, सुंदर सा वस्त्र पहनाती है, प्यास मंच बनाती है और उसी पर बैठा देती है। चंदन लगा दी, माला पहना दी और यहीं से कपिल देवहूति संवाद होता है। और देवहूति मैया कहती है निर्विण्याम नितराम भौमान सदेन्द्रस्य तर्षणात् येन सभ्याप्यमानेन न प्रपन्नाधमतां प्रभो। हे प्रभु, यह जो मन है बड़ा ही विचलित रहता है, क्या करे? भगवान में मन कैसे लगाए? देवहूति मैया पूछती है। तो वही आज कपिल देव जी महाराज वही आसन बतलाते हैं कि आपको आसन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। एक आसन पर बैठने का अधिक से अधिक प्रयास करिए। एक आसन पर बैठिए। देवहूति मैया से कपिल देव जी कह रहे हैं जजमान जी कि एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा बैठने का प्रयास करिए। अगर आपका आसन मजबूत रहेगा तो भगवान प्राप्ति होगा। मन ही नहीं लगेगा तो भगवान कहां से मिलेंगे? एक कथा सुनाए हैं। एक सेठ जी महाराज थे, नाम तो सेठ जी, लेकिन काम नहीं सेठ जैसा। कंजूस इतने थे, चमड़ी भले चले जाए दमड़ी न जाने पाए। आज सेठ जी महाराज कभी जीवन में अपने एक पैसा का भी दान नहीं किए हैं। लोगों ने कहा बूढ़े हो गए हो, अब तो दान कर दो। सेठ जी महाराज इतने कंजूस कैसे करे दान? लोगों ने बार बार कहा तो सेठ जी महाराज तैयार हुए हैं। शनिवार का दिन था, हनुमान जी के मंदिर में 1 रुपया लेकर चल दिए हैं। लाइन में खड़े हैं, बार बार खोलकर मुट्ठी देख रहे हैं कि आज तो दान करना पड़ेगा। नहीं दान करेंगे तो कोई हमें छोड़ेगा नहीं, दुनिया के लोग नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी महाराज के मंदिर में जब पहुंचे, लाइन लंबी था। जैसे ही पहुंचे, दान पेटी के पास पहुंचे, सिक्का को दान करने के लिए तैयार हुए, मुट्ठी को खोल कर देखे तो
काफी देर से मुट्ठी बंद था तो पसीना आ गया था। तो सेठ जी महाराज कहने लगे, अरे मित्र, तुम तो हमें छोड़कर जाना नहीं चाहते हो, तुम तो रो रहे हो और हम तुम्हें डाल देंगे दान पात्र में, हम भी रोएंगे। इसीलिए सेठ जी महाराज तुरंत उसे अपने जेब में रख लिए। सेठ जी महाराज एक बार महाराज जी के पास गए, कहने लगे कि महाराज जी, आप कोई ऐसी पूजा को बतलाइए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए और रुपया पैसा हमारा खर्चा न हो, बस आप यही कृपा करिए, इतना ही कृपा बनाइए। तो महाराज जी कहते हैं कि देखो भक्त, भगवान को प्राप्त करने के लिए पैसे की जरूरत थोड़ी है। एक कार्य करना, तुम मानसिक पूजन करना, मन से ही विचार करना कि हम भगवान के पार्षद हैं, जा रहे हैं गंगा जी स्नान करने के लिए, जल ला रहे हैं। जल लाने के बाद भगवान को, हमारे घर में ठाकुरवाड़ी है, भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान को चंदन लगाए, वस्त्र पहनाए, माला पहनाए, प्रसाद रखे, धूप दीप इत्यादि किए। इस प्रकार विचार करना, इसमें पैसा लगने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो सेठ जी महाराज कहने लगे, यह तो अच्छी बात है, यह बहुत अच्छा है। सेठ जी महाराज गए, स्नान किए, प्रातः काल स्नान करके आसन लगाकर बैठ गए, मन में विचार कर रहे हैं, हम भगवान के पार्षद हैं, गंगा जी जा रहे स्नान करने के लिए, पीतल के पात्र में जल लाए हैं। विचार किए हमारे घर में ठाकुरवाड़ी है, भगवान को उठाए, भगवान को उठाने के बाद भगवान को जल चढ़ाए, स्नान कराए, चंदन लगाए, वस्त्र पहनाए, माला पहनाए, धूप दीप किए और गर्म गर्म दूध जो है शक्कर डाल के, 1 चम्मच शक्कर डाल के दूध में भगवान के आगे रख दिए, भोग लगा दिए। पहले दिन की इस प्रकार मानसिक पूजन में केवल मात्र 2 मिनट लगा, दूसरे दिन की पूजा में 5 मिनट लगा, तीसरे दिन की पूजा में 10 मिनट। ऐसे करते करते जब 5-6 महीने बीत गए तो 2-2 घंटे का समय लगने लगा। सालों बीत गए, 5-6 वर्ष निकल गए, तो वही सेठ जी महाराज को यह मानसिक पूजा करते हुए 5-5 घंटे ऐसे ही बीत जाते। आज बैठकर विचार करने लगे कि हम भगवान के पार्षद हैं, गंगा जी जा रहे थे रोज स्नान करने के लिए, लेकिन विचार किए क्यों गंगा जल लाए, आज चलते हैं संगम, वहां स्नान करेंगे, वहां से जल लाएंगे, भाड़ा किराया तो लगना नहीं है, मन से ही तो विचार करना है। चले गए संगम जी स्नान करने के लिए, रोज लाते थे पीतल के पात्र में जल, लेकिन विचार करने लगे, हाँ काहे पीतल के पात्र में ले चले, एक कार्य करते हैं, आज सोने के पात्र में जल लाएंगे। मन में सोचना ही तो है, सोने के पात्र में जल लेकर आए और विचार कर रहे हैं हमारे घर में ठाकुरवाड़ी है, मैं भगवान को उठा रहा हूँ। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांता, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। भगवान को उठाए, भगवान को जल से स्नान कराए हैं, सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए, चंदन लगाए, माला पहनाए, धूप दीप किए और प्रसाद जैसे नित्य प्रतिदिन लगाते थे, गर्म दूध 1 कटोरे में ले आकर भगवान के सामने रख दिए, 1 चम्मच शक्कर डालते थे रोज, लेकिन आज गलती से 2 चम्मच शक्कर गिर गया। अब तो मन घर आए, हे भगवान आज तो 2 चम्मच शक्कर गिर गया। मन कह रहा है पड़ गया तो पड़ जाने दो, लेकिन मन पीछे से कह रहा है ऐसे कैसे पड़ जाने दे, अरे एक दिन की पूजा थोड़ी है, या तो रोज की पूजा है। सेठ जी का कंजूसी नहीं छूट रहा है। हाँ, एक दिन की पूजा थोड़ी है, एक कार्य करते हैं अभी निकाल लेंगे, निकाल के धूप में सुखा लेंगे, कल की पूजा में काम आ जाएगा। सेठ जी महाराज से रहा नहीं गया, तुरंत गर्म दूध में हाथ डाल दिए
शक्कर निकालने के लिए भगवान प्रकट होकर हाथ पकड़ लिए, अरे सेठ जी 2 चम्मच शक्कर पड़ गया था, पड़ जाने देते, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा था। अब तो सेठ जी महाराज कहने लगे, अच्छा प्रभु आप शक्कर डालने से प्रसन्न हो जाते हैं, हमें क्या पता आप शक्कर से इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हमें यह पता होता तो हम पहले दिन की पूजा में आधा बोरी शक्कर डाल देते। भगवान कहने लगे, बेटा हम शक्कर डालने से प्रसन्न थोड़ी होते हैं, आज तुम जो मानसिक पूजा कर रहे हो वो उसे वास्तविक मानकर पूजा कर रहे हो। 1-2 घंटे नहीं, आज 5-5 घंटे पूजन कर रहे हो, हमारे ध्यान में मग्न हो। इसलिए एक आसन में बैठना चाहिए, आसन इत्यादि बतलाए। और जीव को किस प्रकार कष्ट मिलता है यह सब भगवान बतलाए हैं। कई लोग अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाने के लिए अन्य जीव को मारकर खा जाते हैं, उन्हें भी बहुत कष्ट मिलता है, नरक में उन्हें जाना पड़ता है, बार बार इस संसार में गिरना पड़ता है। जब कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि जब गर्भ में बालक आता है, जीव आता है, 1 दिन का होता है तो वह सूक्ष्म रूप में रहता है, छोटा सा बिल्कुल। और जब वह 5 दिन का होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, 10 दिन का होता है और बड़ा हो जाता है, 1 महीने का जब जीव होता है माता के गर्भ में तो उस बालक का क्या होता है, सिर बन जाता है 1 महीने में। और जैसे ही 3 महीने का जब वह गर्भ में होता है तो उसके संपूर्ण शरीर का विकास हो जाता है। स्त्री बालक है कि कन्या है, लड़की है कि लड़का है, यह भी पता चलता है 3 ही महीने में। माता देवहूति कहती है, माता के गर्भ में जब जीव रहता है तो बड़ा सुख मिलता है, न तो वहां मोह है न वहां माया है, वहां तो कोई समस्या है नहीं, वहां तो बड़ा आनंद के साथ में रहता होगा, वहां कोई तकलीफ है ही नहीं। आज कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि मैया जितना हमें तकलीफ गर्भ में होता है उतना न बाहर न कभी हुआ है न कभी होगा। गर्भवास सम दुख न भूतो न भविष्यति, न उतना दुख पहले कभी हुआ है न कभी उतना होगा। इतना कष्ट मिलता है गर्भ में। क्या होता है जब गर्भ में बालक रहता है, माँ कभी चटपटा वस्तु खाने का मन करता है, चटपटा वस्तु खा लेती है, तो जीव के शरीर पर जब लगता है वह इधर से उधर भागता है, कहीं तो जगह मिल जाए इससे बचने के लिए इधर से उधर भागता है। बहुत तकलीफ होता है जीव को, कोमल एकदम शरीर है, कभी माँ गर्म वस्तु की सेवन कर ले तब भी तकलीफ होता है। बालक हाथ पैर चलाता है, जब बालक हाथ पैर चलाता है तो मैया को तो बड़ा आनंद मिलता है। देखा पप्पू के पापा, या देखो पैर चला रहा है, हाथ चला रहा है, मैया को तो आनंद मिलेगा लेकिन जीव को बड़ा कष्ट मिल रहा है। वह तो इधर से उधर भाग रहा है, कहीं हमें जगह तो मिल जाए, उल्टा कुंडली नुमा वह लटका हुआ है। विचार करिए, छोटा सा एकदम छोटा सा कमरा आपको उल्टा करके अगर उस कमरे में रख दिया जाए, ना आप इधर जा पाए न उधर जा पाए, और मल मूत्र भरा हुआ है, बताओ कितना तकलीफ मिलेगा। मैया बहुत तकलीफ मिलता है और जीव तो बहुत स्तुति करता है। बालक गर्भ में बहुत स्तुति करता है, भगवान का बहुत स्मरण करता है। जब भगवान कृपा करते हैं, बार बार स्तुति करता है कि प्रभु आप हमें बाहर निकाल दीजिए, हम आपका ही भजन करेंगे।
और किसी का नहीं करेंगे। गर्भ स्तुति बहुत करता है लेकिन बाहर आने के बाद सब भूल जाता है। भगवान भी कहते हैं बेटा तुम बाहर जाकर सब भूल जाते हो, जाते ही कहां कहां कहने लगते हो। गर्भ में तो खूब स्तुति करते हो, 7वां महीना आते आते तो जीव तो भगवान से खूब स्तुति करता है, हे प्रभु आप बाहर कर दीजिए, हम आपका ही भजन करेंगे, अब हमें नहीं आना पड़ेगा, एक बार हमें आप बाहर कर दीजिए। भगवान तो करुणा सिंधु है, दया के सागर है, भगवान करुणा निधान है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, 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 भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता है। प्रेम से सगवे खैनी, बात भी दूर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, छोड़ के भगवान रहुआ जगत के दाता है, छोड़ के भगवान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है।
केवट के चरण धोइनी केवट के चरण धोइनी गीतपति ये लगवनी गीतपति ये लगवनी केवट से चरण धोनी गीतपति ये लगवनी जनिला जहान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है मैया सबरी घर गईनी मैया सवारी घर गईली झूठ में रहो के खैनी झूठ में रहे से खैली मैया सबरी घर गईनी झूठ में रहो के खैनी करके बखान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है श्री भगवान भगवान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है करुणा करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है बड़ी भक्त वत्सल भगवान की जय हो और भगवान कृपा करते हैं भगवान करुणा के सिंधु है दया सागर है जीव के ऊपर कृपा किए और जैसे ही वह गर्भ के बाहर आया 9 महीना पूर्ण होते हुए 10वां महीना प्रारंभ हुआ कसव की आयु के वेग के कारण वह गर्भ के बाहर हुआ गर्भ के बाहर जैसे ही आया मैया देवहूति कहने लगी अब तो उस जीव को आनंद मिलेगा कहने लगी नहीं नहीं करदम जी महाराज कपिल देव जी महाराज कहते हैं नहीं मैया बाहर आने के बाद भी सुख नहीं है क्योंकि वह बालक छोटा सा है आप उसे ले जाकर चारपाई पर लेटा देंगे पालने में डाल देंगे खटमल काट रहा है वह तो रुदन करेगा अब तो मैया को ऐसा लगेगा कि मानो बालक का पेट दर्द कर रहा है तो उस बालक को पेट में तेल मालिश करना प्रारंभ कर देंगे कहीं हाथ दर्द करे पेट मालिश हो रहा है पेट दर्द कर रहा है कहीं कुछ हो रहा है बालक तो बोल नहीं सकता है धीरे धीरे बड़ा होगा तो माता पिता से प्रेम करेगा और बड़ा होगा समय हो ये बताता है धीरे धीरे बड़ा होगा स्कूल जाएगा वहां बच्चों में और मन लगेगा विवाह होगा जितना प्रेम था सब श्रीमती के चरणों में डाल देगा
अब हाई कमान का जैसा आदेश होगा वही होगा। और धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है और अंत में मर जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही बार बार का कार्य रह गया। और बड़ा सुंदर उपदेश किए हैं कपिल देव जी महाराज मैया देवहूति को। देवहूति मैया सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। आज 10वीं भक्ति में पहुंच गई हैं। जैसे ही 10वीं परिस्थिति में पहुंची है, उनका जो शरीर है वह शरीर संपूर्ण शरीर पानी बनकर बहना प्रारंभ हो गया। सिद्धिदा नाम की दात्री जो है नदी प्रारंभ हुआ, बहना प्रारंभ हुआ। कपिल देव जी महाराज उस जल का आचमनी करते हैं और वहां से सीधे गंगा सागर चले जाते हैं। आज भी गंगा सागर जाएंगे माघ के समय में, वहां मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। आज भी कपिल देव जी का आश्रम है वहां। देवहूति मैया का वंश अब आगे नहीं चला। देवहूति मैया कितनी बहन है? 3 बहन। पहले का नाम है आकुति, देवहूति प्रसूति, और आकुति का विवाह किसके साथ में हुआ है? रुचि प्रजापति के साथ में हुआ है, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण जी का प्रादुर्भाव हुआ है। और प्रसूति का विवाह किसके साथ में हुआ है? दक्ष प्रजापति के साथ में विवाह हुआ। और इन्हीं के यहाँ सती मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। सती मैया एक बार यज्ञ में अपने पति का कोई भाग नहीं पाती हैं, तो अनाहूत होने के कारण योग अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। परीक्षित जी महाराज कहने लगे आखिर ऐसा क्यों हुआ? परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो राजन, एक बार जब दक्ष को प्रजापति घोषित किया गया, ब्रह्मा जी दक्ष को प्रजापति बना दिए, तो बहुत बड़ा सभा रखा गया, स्वागत समारोह, सब लोग आए हैं। एक आसन पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं और शंकर जी बैठे हैं, सभी देवता लोग हैं। जैसे ही दक्ष प्रजापति उस मंडप में प्रवेश किया, सब देवता लोग खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए। अब तो जैसे ही दक्ष प्रजापति इधर उधर देखा, लेकिन 3 लोग नहीं खड़े हैं। दक्ष प्रजापति कहता है कि देखो यहाँ ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए तो हमें समझ में आता है, विष्णु नहीं खड़े कोई बात नहीं, लेकिन यह शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसे तो खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यह हमारा दामाद है, इसे खड़ा होना चाहिए। असत्य बोलना प्रारंभ कर दिया, गाली देना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर के जो गढ़ थे वह भी खड़े होकर बोलना चाहे, नंदी बोलना चाहे, लेकिन शंकर भगवान शांत करा दिए। लेकिन जब वह दक्ष प्रजापति श्राप देना प्रारंभ कर दिया, कहा जाओ शंकर तुम्हारा किसी पूजा में भाग नहीं होगा, नंदी जी से रहा नहीं गया। नंदी जी तुरंत खड़े हो गए और कहा जाओ कब से मे की तरह भांति कर रहे हो, जाओ तुम्हारा सर बकरे का हो जाए। श्राप दे दिए, एक दूसरे को श्राप देने में लग गए हैं। भृगु जी खड़े हो गए, कहने लगे तुम लोग पाखंडी लग रहे हो, सब पाखंडी हो जाओ। भगवान के गढ़ जो है वह खड़े होकर कहने लगे जाओ ब्राह्मण देवता, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, तुम दर दर भटकोगे। एक दूसरे को श्राप देने में लग गए। भगवान भोलेनाथ विचार कर रहे हैं, यह तो स्वागत समारोह है, यह तो श्राप समारोह बन गया है। लेकर तुरंत चल दिए अपने गढ़ को, यहां से जाना ही ठीक है। भगवान भोलेनाथ चले गए, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन
मैया सती को कुछ भी नहीं बोले। और लेकिन दक्ष प्रजापति से रहा नहीं गया। दक्ष प्रजापति कनखल में हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में सभी देवी देवता को निमंत्रण दे दिया, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। आज ऐसा कार्य किया है, सब लोग आ रहे हैं, अपने विमान पर बैठ कर जा रहे हैं, सुंदर सुंदर विमान पर बैठ कर चल रहे हैं, लेकिन देखो देवी देवता भी कम नहीं है। अब देखो जाना है गोपीगंज, तो ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन कैलाश है टोल प्लाजा की तरफ घूम के जा रहे हैं, कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। देखो तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन हमें निमंत्रण मिला है। आज इस प्रकार जा रहे हैं। मैया जब देखती हैं सती मैया तो भोले बाबा तो उधर समाधि में है। मैया देख रही आखिर सब जा कहाँ रहे हैं। मैया से जब रहा नहीं गया तो पूछ लेती है एक देवी से कि आप लोग कहाँ जा रही हो। तो कहती है कि आपको नहीं पता, अरे आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, निमंत्रण मिला है, वहीं पर जा रहे हैं। मैया सती को लगा कि हो सकता है हमारे पिताजी भूल गए हैं। भगवान भोलेनाथ के पास जाती है कि बाबा के पास जाकर चरण दबाना प्रारंभ कर देती है। सेवा प्रारंभ हो गया। मैया तो ऐसे ही चतुर होती है, कुछ चाहिए सेवा बढ़ जाता है, काम है तो सेवा बढ़ जाएगा। आज मैया सती चरण दबाना प्रारंभ कर दिए। भोलेनाथ कहते हैं क्या बात है देवी बतलाओ। मैया कहती है कि देखो आपके ससुर बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, वहां चलना चाहिए। देखिए यहाँ अपनत्व का भाव है। मैया कितनी चतुर है, यह नहीं कहती कि हमारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, क्या कह रही है कि आपके ससुर, यहाँ अपनत्व का भाव है। लेकिन आज करती होती है हमारे पिताजी करा रहे हैं, कहा बाबू कहूं करा रहे हैं। देखो कितना बड़ा यज्ञ करा रहे हैं आपके ससुर, चलना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ जी कहते हैं कि देखो चार जगह तो आप जा सकते हैं, चार जगह बिना बुलाए आप जा सकते हैं। आप मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, और प्रभु के यहाँ, स्वामी के यहाँ, वहां आपके पास अगर निमंत्रण नहीं आया है किसी यज्ञ से, किसी कथा से, तो आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं। और अपने पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, और अपने गुरु के यहाँ भी बिना बुलाए जा सकते हैं। लेकिन हाँ देवी, अगर आपको अपमानित करने के लिए अगर यह किया गया है तो वहां जाना ही नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सनेहा, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। भले ही सोने की वर्षा क्यों न हो, वहां जाना बिल्कुल नहीं चाहिए। वहां जाने से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आज भोले बाबा मैया को बहुत समझाए हैं, लेकिन मैया को बस एक ही चीज है, हमारे पिताजी भूल गए होंगे, कार्ड देना भूल गए होंगे, न्योता नहीं दिए, चलना चाहिए। भोले बाबा बहुत समझाए। मैया विचार करती है यह तो आशुतोष है, यह तो प्रसन्न हो जाएंगे, इन्हें आने के बाद मना लूंगी। हमारे घर जो है सब लोग, हमारी बहनें आए होंगी, हमारे समाज के लोग आए होंगे, सब लोग से मुलाकात होगा, अच्छा रहेगा, प्रसन्नता होगा। आज मैया चल रही,
भगवान भोलेनाथ जान गए कि अब मैया आने वाले नहीं है, तो अपने गढ़ को भी लगा दिए, जाओ 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 तुम लोग भी जाओ। भोलेनाथ को तो सब पता है कुछ होने वाला है। आज नंदी भृंगी श्रृंगी सब चल दिए हैं। मैया हम भी आपके साथ चलेंगे। मैया सती कहने लगी क्यों नहीं चलना चाहिए, चलिए। और मैया सबके साथ में चल देती हैं। और विचार करिए, देवता लोग जो मैया को देखकर प्रणाम करते थे, साष्टांग लेट जाते थे, आज वही देवता जो है मैया को देखकर अपने नजर को फेर लिए हैं। क्योंकि दक्ष प्रजापति त्रास दिया है, कोई भी अगर शंकर को या शंकर से संबंधित कोई भी आ रहा है, अगर उनकी तरफ कोई जा रहा है, सम्मान कर रहा है, ठीक नहीं होगा। विचार करिए, आज सती की जो बहन है वह आई है, वह मिलने के लिए। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, किस प्रकार मिल रही है, बहुत मुस्कुरा के। मुस्कुराना होता है, मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना नहीं ठीक है। एक होता है भैया आइए आइए बैठिए, और एक होता है हाँ भैया आप ही आ गए, आइए आइए बैठिए बैठिए। मतलब आपको आना नहीं चाहिए था, आ गए हो तो चलो बैठ जाओ। भैया यह ठीक नहीं है। आज मैया विचार करने लगी हमसे इनसे क्या मतलब। मैया आगे जाती हैं, जैसे ही सती मैया के माताजी मिलती हैं प्रसूति मैया, तुरंत हृदय से लगा लेती हैं। आज सती मैया कहती है कि मैया मैं यज्ञ मंडप देखना चाहती हूँ। यज्ञ मंडप देखने के लिए जब गई हैं, यज्ञ की परिक्रमा लगाती हैं। यज्ञ की जब परिक्रमा लगाने लगी तो क्या देख रही है कि वहां उनके स्वामी, उनके पति का कोई भाग नहीं है, भोलेनाथ का कोई भाग है ही नहीं यज्ञ में। मैया क्रोध में आ गई। मैया क्रोध में आकर कहने लगी अब हमें कोई तक्ष की पुत्री कहेगा, हमें यह स्वीकार नहीं है, इससे अच्छा मैं अपने आप को समाप्त कर लेती हूँ। क्रोध में आकर मैया ने योग अग्नि के द्वारा अंगूठे के प्रभाव से योग अग्नि को प्रकट किया और उसी में जलकर भस्म हो गई। यह समाचार जैसे ही भोलेनाथ जी के पास में पहुंचा, भोलेनाथ जी महाराज क्या किए हैं, अपनी जटा से बाल उखाड़ कर पटके हैं। वीरभद्र महाराज उत्पन्न हुए हैं, वीरभद्र उत्पन्न हुए और चल दिए हैं और जाकर यज्ञ को विध्वंस करने लगे। आज नंदी कह रहे हैं कि देखिए यह भृगु जी दाढ़ी पकड़कर अपना सोहरा रहे थे और जब मैया सती हो रही थी इन्हें आनंद आ रहा था। वीरभद्र जी महाराज दाढ़ी को पकड़कर कहते हैं कि यज्ञ का आचार्य होकर इतना भी ज्ञान नहीं है, बिना रुद्र का कैसे पूजन कर रहे हो, इतना भी ज्ञान नहीं है। आचार्य होने के बाद दाढ़ी पकड़कर खींच लिए। पुंसा नाम के देवता थे, वह भी दांत दिखाकर हंस रहे थे। वीरभद्र जी महाराज जैसे ही मुक्का का प्रहार किए, उनका दांत ही गोविंदाय नमो नमः हो गया। जाकर दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़कर घुमाकर उखाड़ दिए और ले आकर यज्ञ में जो है स्वाहा कर दिए। यज्ञ विध्वंस हो गया, त्राहि त्राहि मच गया। यज्ञ नारायण है, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए, यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए। भोलेनाथ जी महाराज के पास गए हैं। भोलेनाथ जी महाराज ऐसे हैं कि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। थोड़े में ही भगवान रुष्ट भी हो जाते हैं और थोड़े में भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ जी के पास आकर सभी देवी देवता प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप ही चलिए, यज्ञ को पूर्ण करिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं या तो हमें श्राप दिया है कि तुम्हारा यज्ञ में कोई भाग नहीं होगा। ब्रह्मा कहने लगे कि जाओ हम आज से वरदान देते हैं, जिस पूजन में अगर रुद्र का भाग नहीं होगा वह यज्ञ पूर्ण कभी नहीं होगा।
इसीलिए यज्ञ में पूजन में जो है छोटे से छोटे पूजन में बड़ा से बड़ा यज्ञ में रुद्र का पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को मनाना प्रारंभ कर दिए हैं। भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, गर धोल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, शंकर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों के कर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों के। राधे जय हो। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल के कल खिल जाए, भोले तेरे चरणों के, गर धूल जो मिल जाए, मंगल तेरे चरणों के। जय हो। मन बड़ा चंचल है, कैसे मेरा भजन करे, मन मेरा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचलता है, भोले तेरे चरणों के, बाबा तेरे चरणों के, घर दूर जो मिल जाए,
चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल समझ जाना, भूले तेरे चरणों के, और दूर जो मिल जाए, भूले तेरे चरणों के। जीवन में बस एक तमन्ना है, बोले इस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे जान निकल जाए, तुम सामने हो मेरे जान निकल जाए, भूले तेरे चरणों से, दर्द जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों के, दर्द जो मिल जाए, भूले तेरे चरणों के, दर्द जो मिल जाए, भूले तेरे चरणों के, दर्द जो मिल जाए। बोलिए भोलेनाथ महाराज के जय हो। और भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए, यज्ञ को पूर्ण करवाए हैं और दक्ष प्रजापति को पकड़े का सर लगाए हैं। सर लगते हुए वह में किया। जो साधु संत देख रहे थे, आज तभी से भगवान भोलेनाथ की पूजा करके गाल बजाना प्रारंभ कर दिए हैं। और सती मैया भी मरते समय क्या वरदान मांगा भगवान हरि से, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गृह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। और मैया का जो जन्म हुआ वह हिमांचल जी के यहाँ हुआ है, और मैया का विवाह भोलेनाथ से पुनः हुआ है। कथा ऐसे आगे हो जाएगा, बहुत लंबा विवाह कराएंगे। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। आते प्रसाद लेकर घर के लिए प्रस्थान करिए। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
जाके सिर पे मुकुट विराज रहे, जाके सिर पर मुकुट विराज रहे, कानन में कुंडल छवि साज रहे, कानन में कुंडल छवि साज रहे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है।